नमस्ते दोस्तों। आज हम देखते हैं राज्यपाल, जो कि पीटी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है और पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सशस्त्रीय बीपीएससी पीटी के लिए राज्यपाल बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब देखते हैं कि राज्यपाल जो होता है ये विधानमंडल का अंग होता है। राज्य विधानमंडल जो होता है इसका अभिन्न अंग होता है। और राज्य विधानमंडल में कहीं पर तो जैसे बिहार में क्या है, बिहार में विधानसभा है प्लस विधान परिषद है। ये दोनों सदन है और प्लस राज्यपाल, ये तीनों को मिला करके विधानमंडल बनता है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों को मिला करके विधानमंडल बनता है। अब जैसे राजस्थान में अगर बात करें तो यहां सिर्फ विधानसभा है प्लस राज्यपाल, ये दोनों मिला करके विधानमंडल बनेगा। तो राज्यपाल जो होता है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और कार्यपालिका का भी संवैधानिक प्रधान होता है। और अनुच्छेद 153 में दिया हुआ है, अनुच्छेद के साथ पढ़िएगा तो आपको अच्छा रहेगा। अनुच्छेद पूछा जाता है और मेंस में भी अगर अनुच्छेद के साथ आप उत्तर लिखते हैं तो आपका मार्किंग उत्तर होता है। तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यपाल जो होगा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। और संवैधानिक प्रधान कहने का ये मतलब है कि मंत्रिपरिषद होता है वास्तविक प्रधान। मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद के सलाह से राज्यपाल काम करता है। तो संविधान में मंत्रिपरिषद ही लिखा हुआ है, संविधान में मंत्रिपरिषद लिखा हुआ है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि किसके सलाह से राज्यपाल कार्य करता है तो उसमें मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री दोनों ऑप्शन में देता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल किसके सलाह से कार्य करता है और ऑप्शन में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री दोनों रहता है तो ऑप्शन ए सही होगा। पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन आते रहता है। यदि मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री दोनों ऑप्शन में है तो मंत्रिपरिषद इसका राइट आंसर होगा। मंत्रिपरिषद के सलाह से राज्यपाल कार्य करता है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इस तरह से संविधान में लिखा हुआ है। तो इस तरह से पढ़ेंगे कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा लिखा हुआ है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन ये वीवीआई है कि 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें से कहा गया था कि एक राज्यपाल एक राज्य से अधिक का भी कार्यभार ले सकता है या एक राज्य से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 7वां संविधान संशोधन और 1956, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। राज्यपाल चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक राज्यपाल को दूसरे राज्य का भी कार्यभार दिया जा सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन, अगर ईस्वी सन पूछे तो 1956। इस तरह से आप छोटा छोटा चीजों को क्लियर करके पढ़ेंगे तो पीटी में आपको क्वेश्चन पिकअप करने में दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से डील कर सकते हैं। अब देखते हैं नियुक्ति। तो
राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होता है, इसका नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति होता है, निर्वाचन नहीं होता है। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं किया जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति होता है, वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति किसके सलाह से कार्य करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का ये मतलब होता है कि इसके हटाने के लिए कहीं संविधान में कुछ लिखा हुआ आधार नहीं है, और जब ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद जब इसको सलाह दे राष्ट्रपति को कि राज्यपाल को हटाना है तो हटा देता है। तो इसका मतलब ये प्रसाद पर्यंत होता है। जहां जहां प्रसाद पर्यंत हो रहा है उसका आधार नहीं लिखा हुआ है कि संविधान में किस तरह हटाया जाएगा। तो प्रसाद पर्यंत आप देख लीजिए, लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन कौन सा वो अधिकारी है जिसको कि प्रसाद पर्यंत नियुक्त किया जाता है और प्रसाद पर्यंत अपने कार्य करता है। अब देखते हैं आगे कि 158 नंबर अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यता दिया हुआ है। योग्यता में है कि पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के नागरिक को या नेपाल के नागरिक को या भूटान के नागरिक को या अफगानिस्तान के नागरिक को भारत का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये विदेशियों को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा है कि उसकी आयु 35 वर्ष की होना चाहिए। ये आयु भी पूछ लेता है, जिसे राष्ट्रपति का भी 35 वर्ष आयु होना चाहिए, राज्यपाल का भी 35 वर्ष आयु होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का आयु होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु होना चाहिए और पंचायत के लिए 21 वर्ष की आयु होना चाहिए। इस सब का आयु पूछता है, तो इस तरह से आप देख लेते हैं। देखिए योग्यता में तीसरा जो पॉइंट है, जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त होगा वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब होता है कि आपको अगर वेतन मिल रहा है तो आप राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं हो सकते हैं, पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर कोई चपरासी भी है, अगर मान लेते हैं कि कोई चपरासी भी 4th ग्रेड कर्मचारी है, अगर उसको राज्यपाल बनाया जाता है तो पहले उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, पहले इसके पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब इसे राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन देखिए कि संघ या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा है राज्य या संघ विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, या विधायक नहीं होना चाहिए, सांसद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर है, देखिए यहाँ अपने हिसाब से नियम बना दिया गया है, अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि विधायक और सांसद ही राज्यपाल बनते हैं, इसलिए और नियम नीति वही बनाते हैं, वहां नीति का निर्माण वही करते हैं, इसलिए अपने हिसाब से इसको बनाए हैं कि यदि सांसद और विधायक है तो उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति होने पर अपने पद से इस्तीफा दे देगा, सांसद और विधायक पद से इस्तीफा दे देगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए, यदि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है पीटी में कि यदि सांसद और विधायक है या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो क्या राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल नियुक्ति होने पर ये यहां से इस्तीफा दे देंगे। अब देखते हैं आगे पदावधि। राज्यपाल अपने पद पर 5 वर्ष तक कार्य कर सकता है यदि कोई असामान्य घटना नहीं होती है, यदि कोई विशेष घटना नहीं होती।
नॉर्मल में ये 5 साल अपना पद पर रहता है, और यदि कोई राजनीतिक परिस्थिति हो जाती है, मतलब केंद्रीय सत्ता परिवर्तन हो जाता है, जैसे कांग्रेस का सरकार है और अब बीजेपी की सरकार आ जाती है, या बीजेपी की सरकार है और अगली जो सत्ता मिलती है वो कांग्रेस को मिलती है, तो क्या करते हैं, ये ट्रांसफर होता है, सभी राज्यपाल को जो है इस्तीफा देना पड़ता है। क्योंकि देखिए कि जब बीजेपी सरकार होती है तो ज्यादातर राज्यपाल होता है बीजेपी का मेंबर ही होता है, और जब कांग्रेस का सरकार होता है तो ज्यादातर राज्यपाल कांग्रेस का मेंबर होता है। तो एक ऐसा चलन चल गया है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बीजेपी वालों को हटा देता है, और जब बीजेपी का सरकार आता है तो कांग्रेस वालों को हटा देता है। तो ये संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये इसे हटा देता है। ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको यदि मेंस में इस तरह से व्याख्या करना हो तो आप इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम संविधान के अनुसार चलेंगे कि अपना कार्यकाल जो है राज्यपाल वो 5 वर्ष करता है, परंतु इसके पहले राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता है। इसमें अनुच्छेद 156 में 156 एक में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है, और दूसरा 156(2) राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है, स्वयं भी हट सकता है, और अगर स्वयं नहीं हटता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद को हटाना है तो राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। तीसरा है कि संविधान में इसका आधार का वर्णन नहीं किया हुआ है। संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि राज्यपाल को किस तरह हटाया जाएगा, लेकिन कुछ कारण है जिसके आधार पर उसे हटाया जा सकता है। पहला है घूसखोरी, भ्रष्टाचार, राजद्रोह, संविधान का उल्लंघन। देखिए ये सब ऐसा अपराध है क्योंकि राज्यपाल जो होता है, ज्यादातर राज्यपाल क्या होता है, ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, सांसद और विधायक से ही आते हैं, तो उसमें घूसखोरी, भ्रष्टाचार, राजद्रोह ये सब कोई गंभीर विषय नहीं है। ये ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो इस आधार पर उसे पदच्युत किया जा सकता है।